आरसीएफ दोस्तों, आरसीएफटी यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड। आज हम इस स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं और सबसे मेन लेबल्स प्रोवाइड करने वाला हूं मैं शॉर्ट टर्म के लिए। इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं। इसकी आप इन लेबल्स की जो एग्ज़ाम है वो आप इसी चीज़ से महत्व है जो है वो आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि जो आज का स्टार ऑफ द डे है वो है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसका वीडियो मैंने परसों ही बनाया है 5 तारीख को मैंने वो वीडियो बनाया है और आज वो 15% बढ़ा हुआ है। ज़बरदस्त तरीके का स्टार ऑफ द डे रहा आज दोस्तों RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। वैसे तो ये फ्राइडे के दिन भी 15% 13-14% के लगभग था, लेकिन उसका हमने एनालिसिस किया था, उसके पूरे लेवल्स निकाले थे और नतीजा ये हुआ कि आज उसने ऊपर का एक लेवल ब्रीच किया हुआ है, एक लेवल क्रॉस करके बंद किया हुआ है। ज़बरदस्त तरीके के लेवल्स दिए जा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। RCFT जो है, RCF, इसके मैंने पहले भी आपको लेबल्स प्रोवाइड कर चुका हूँ दोस्तों। 19 जून को जो लेबल्स मैंने दिए थे उसमें मैंने बताया था कि यदि ये स्टॉक 188 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 194, 200, 212, 223 और 229 के होंगे। तो दोस्तों उसके दूसरे ही दिन वैसे तो ये स्टॉक 20% का अपर सर्किट मारा था इसने और 222 रुपये का टारगेट अचीव कर लिया था, लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आई और एग्जैक्ट 183 रुपये पे सपोर्ट लेने के बाद फिर ये स्टॉक ऊपर की ओर गया और आज इसने 233 रुपये का अगेन हाई मारा है और इस समय 228 रुपये पर इसकी क्लोजिंग है। दोस्तों ज़बरदस्त तरीके के लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अब मैं आज के लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। व्यू इसमें बाय ऑन डिप का ही रहेगा क्योंकि इसने दूसरी बार हाई को तोड़ा हुआ है, थोड़ा ऊपर तो जाएगा, ठीक है। तो बाय ऑन डिप का ही व्यू रहेगा। 12% चला हुआ स्टॉक है ये आज के दिन। यदि ये स्टॉक 233 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 233 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 250, 278, 306 और 323 रुपये के होंगे, ठीक है। यदि मैं नीचे की बात करूं तो नीचे में मैं आपको छोटे लेवल पहले दे देता हूं क्योंकि काफ़ी सारे सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। तो 226 रुपये या 227, 227 या 26 दोनों में से कोई एक ले लीजिए, 226 ही ले लीजिए। 226 रुपये के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो टारगेट 222, 219, 215, 211, 205, 187, 159, 131 और 114, ये मैंने थोड़े बड़े लेबल्स भी दे दिए हैं और छोटे लेबल्स भी दे दिए हैं। जिनको जिस हिसाब से ट्रेड करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए RCF के, ठीक है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो RCF का जो चार्ट है इंट्राडे का 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है अपने जो भी ऐप और सॉफ्टवेयर है उस पर।
ये पूरे के पूरे लेबल्स जितने मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। अब जब लाइव मार्केट में मूवमेंट होती है स्टॉक में, तो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करने के बाद दो कैंडल ऊपर की ओर क्लोज हो जाते हैं, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट उससे ऊपर के अगले लेवल का हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्रॉस करके दो कैंडल क्लोज हो जाती हैं 5 मिनट की, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट हो जाती है, टारगेट उससे नीचे का अगला लेवल हो जाता है। यही एकमात्र स्ट्रेटजी है दोस्तों, दिन भर आप बाय सेल बाय सेल बाय सेल करके अच्छा खासा मूवमेंट निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने स्ट्रेटजी भी बता दी है आरसीएफ की और लेबल्स भी बता दिए हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो फंडामेंटल एनालिसिस में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ये पीएसयू कंपनी है, ठीक है, जिसमें 75% सरकार की हिस्सेदारी है। इसका मार्केट कैप 12,606 करोड़ का है। 233 रुपये का अभी तक का 52 वीक हाई बनाया है और 105 रुपये का लो बनाया है। 2.32% का डिविडेंड देती है ये। 83.5 रुपये की बुक वैल्यू है इसकी। 64.6 का पीई रेशियो है इसका। 4.24% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और 10 रुपये की फेस वैल्यू है इसकी। ये फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। तो इसके कंपैरिजन में जो कंपनियां हैं, एक तो एफएसीटी है, कोरोमंडल फर्टिलाइज़र, चंबल फर्टिलाइज़र, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइज़र, नागार्जुन फर्टिलाइज़र, ये सारी कंपनियां जो हैं इसके कॉम्पिटिटर में हैं। यदि मैं बात करूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो काफ़ी लंबे समय से प्रमोटर्स के पास 75% की हिस्सेदारी है इसमें। एफआईआई की हिस्सेदारी कम हुई है, मार्च क्वार्टर में 2.58% हो गई है। डीआईआई की हिस्सेदारी वैसी की वैसी है, 0.34% है। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी है, 22.08% हो गई है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने बता दिया दोस्तों। रिज़ल्ट और डिविडेंड जो है इसका कोई वो नहीं है, अभी इस स्टॉक का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो लेबल्स मैंने बता दिए हैं दोस्तों। इसके बाद उन लेबल्स पे कैसे ट्रेड करना है ये भी मैंने बता दिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इसी टाइप के 4 वीडियो मैं डेली यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाता हूँ। अगर इनमें से किसी भी वीडियो का यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और आपका कोई शेयर है जिसके आपको लेबल्स चाहिए हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ।